कैसे हैं आप लोग। कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपके खुद के चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आज व्हाट्सएप चैनल पे अपने एक पोल किया था कि आप लोगों को वीडियो निफ्टी के अलावा भी किसी और इंडेक्स पे चाहिए, तो उसमें से मैंने देख रहा था काफ़ी लोगों का वोटिंग था कि मुझे सेंसेक्स पे भी चाहिए और बैंक निफ्टी पे भी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि अगर वीडियो लंबी ना हो तो इन सभी को कवर किया जाए और हम लोग लेवल्स टू लेवल्स लिक्विडिटी के बेस पे बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आज मार्केट में बनी थी और किस तरीके से लिक्विडिटी को मार करके हम आज की ट्रेडिंग कर सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का ही चार्ट ये देख लीजिए खुला हुआ है। मैं इसको वन डे का टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो एक तो मेरा जो लेवल है वो प्रीवियस डे क्लोज का ये वाला लेवल होगा। मैं इसको लिख देता हूँ प्रीवियस डे क्लोज। मार्केट यहाँ पर ओपन होती है डे ओपन, ये मेरा हो गया डे ओपन। और अगर लेफ़्ट साइड में देखा जाए तो मार्केट के पास सबसे नियरेस्ट जो लिक्विडिटी है वो ये लिक्विडिटी है ना। तो अब देखते हैं मार्केट ने क्या किया। इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको देखते हैं। जैसे कि आज मार्केट ओपन होती है तो मार्केट सबसे पहले आती है इस गैप को फिल करने। इस गैप को फिल कर दिया मार्केट ने, हमारा काम कर दिया ख़त्म। इसको हम हटा देते हैं। अब हम अपनी ट्रेंड थ्योरी पे चलते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगले ही मौके पे ये वाला टारगेट भी हमारा कंप्लीट कर दिया। अब क्या है कि जब मार्केट हमारा एक टारगेट कंप्लीट कर जाती है, डे ओपन से वो आई, गैप फिल कर दी। गैप फिल करके क्या हुआ, उसने जाके सीधा हमारा ऊपर वाली जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप कर दिया। अब ऐसे में ना आप ये नहीं प्लान कर सकते कि मैं फेब यहाँ पे लगा के यहाँ पर कुछ एंट्री बनाऊँ और इसको मैं टारगेट करूँ। हालांकि इस केस में आपका टारगेट आपको दिख रहा है हो गया है, लेकिन जब मार्केट ऊपर से टारगेट करके आती है उस समय वी नेवर नो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी कोई नीचे की लिक्विडिटी लेने, या मार्केट फिर इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेने जाएगी। देखिए, टारगेट होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन आप जब चैनल पे आए हैं तो कोई गलत लर्निंग लेके नहीं जाए। तो यहाँ पर आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पर ऊपर फिर से जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक लिक्विडिटी लेके आई थी। हालांकि उसने कुछ हिंट दिया था कि लिक्विडिटी स्वीप करके स्ट्रक्चर ब्रेक किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरा बायस यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं था। क्या हम इंडिकेटर बेस्ड कुछ यहाँ पर स्ट्रैटेजी कर सकते थे, वो मैं चेक कर लेता हूँ। इंडिकेटर में ईएमए हम प्लान करके देख लेते हैं, मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपको पता है यहाँ पर जो मैं सेटिंग करता हूँ 21 करता हूँ। स्टाइल हम थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं और ये हमने प्लान कर दिया। ईएमए में कोई सेटअप नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। जी हाँ, शॉर्ट का एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना था। आप ये देखिए, जैसे ही इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग करी, एक दो दूसरे नंबर की ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ पर आप शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते थे इसके लो के टूटने पे। ऑब्वियसली है, इसका हाई जो था ये आपका स्टॉप लॉस था। मिनिमम 1:5 का टारगेट आपको बड़े आसानी से यहाँ पर कुछ मिल गया होगा। तो एक ट्रेड आप इस तरीके से प्लान कर सकते थे निफ्टी में। अब जानते हैं कि कल का निफ्टी का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमारे काम का आ सकता है। तो इसको हम फिर से वन डे के चार्ट पे चलते हैं। सब मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मार्केट ने क्या किया है, ये लिक्विडिटी को हमारे स्वीप कर दिया है। ठीक है, मैं इसको फिर से मार्क कर देता हूँ। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है और अगर लेफ़्ट साइड में देखिएगा तो एक मार्केट में एक गैप है। ये कौन सा दिन है, 8 मई, और या तो ये एक मेरा गैप है। तो नेक्स्ट अगर मार्केट कल को ऊपर जाती है हाई तोड़ के इस तरीके से, तो मार्केट इसको टारगेट कर सकती है। और इसी का ठीक उल्टा अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट आज के जो लो है, जो अब प्रीवियस डे लो हो जाएगा कल के लिए, वो इसको टारगेट कर सकती है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ होती है। सबसे पहले डे ओपन मार्क करेंगे। अगर डे ओपन कुछ यहीं पर आसपास होती है तो यही दिन लिक्विडिटी जोन मेरे काम की है। अगर हो सकता है इसके लाइन के ऊपर चली जाए मार्केट ओपन होती है, या इसके नीचे आ जाए, तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से प्लान करेंगे। तो अगर इसके ऊपर और नीचे मार्केट कहीं खुलती है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े रहिएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप जाएंगे, 3 मोर लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे या डायरेक्ट आप यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे। जैसा आपको पता है कि टेलीग्राम अभी कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि 3-4 दिन पहले ही मैंने बाई चांस व्हाट्सएप का चैनल क्रिएट कर लिया है। तो आई होप जो लोग अभी तक इस पर नहीं आए हैं, टेलीग्राम से शिफ्ट नहीं हुए हैं, या न्यू यूज़र हैं, पहली बार आए हैं, तो आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, ताकि आपसे पूछ के पोल करके मैं इस तरह के कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं वीडियो पे। तो कल के लेवल्स मैंने आपको निफ्टी में बता दिए। इसी तरह हम लोग सेंसेक्स को एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स में आज क्या हुआ एक बार ट्राई कर लेते हैं। हालांकि सेंसेक्स मोर ओवर निफ्टी जैसा ही चलता है, लेकिन
इसमें भी देखिए सेम वही हुआ, मार्केट ओपन यहाँ करती है, मैं इसको देखिए मार्क करके दिखा देता हूँ। मार्केट नीचे इस गैप को तुरंत फिल कर लेती है और मार्केट का लेफ्ट साइड का जो लिक्विडिटी था वो ये है। हालांकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मार्केट ने अभी टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या हमें यहाँ पर कोई मूव मिली। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स में फ़र्क है। निफ्टी में क्या हुआ था कि मार्केट ने आपका ऊपर का टारगेट पूरा करके नीचे आई थी, है ना, जो मैं अभी आपको बता रहा था। लेकिन सेंसेक्स में आप देखेंगे कि मार्केट जब ऊपर गई तो अभी तक इसने ये वाला टारगेट पूरा नहीं किया है। तो इसमें हम लोग ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। प्लान कैसे करना है, ऊपर का स्ट्रक्चर टूटा, मैं नीचे का स्विंग लो और ऊपर का एक स्विंग हाई ये मार्क कर दिया। मार्केट जब भी 50% के आसपास आती है, ये देखिए 50% और मैंने 61.8% का ये मैंने परसेंटेज ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये जो है ये हमारा बेसिकली डिस्काउंट जोन होता है। अगर हम बुलिश हैं तो हमें जब भी मार्केट यहाँ पर है तो हमें डिस्काउंट में आने का वेट करना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कहीं पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। डिस्काउंट में आप कहीं पर भी लगा लीजिए। चलिए मैं एक डायरेक्ट 50% पे ही लगाता हूँ। स्टॉप लॉस इसके नीचे मेरा ये रहेगा और ये मेरा पहला टारगेट रहेगा जो करीब करीब मार्केट ने अभी दिया नहीं है, लेकिन करीब करीब यहाँ से थोड़ा सा 10-12 पॉइंट से मिस करके आ गई है और अल्टीमेट टारगेट फिर मेरा ये रहेगा। तो ये सेंसेक्स में एक ट्रेड बनी। क्या मैं इसको किसी इंडिकेटर से लगा सकता था, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। इंडिकेटर मैंने लगा रखा है, सिर्फ मुझे ऑन करना है। इसमें भी एक शॉर्ट की ट्रेड दिख रही है, जैसा कि आपने निफ्टी में देखा था। एक शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पर दिख रही है, बहुत अच्छी, वो आप प्लान कर सकते थे। जैसा मैंने बताया निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट एक ही तरह से चलते हैं, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, आज एक बहुत बड़ा चीज़ हमने देखा कि निफ्टी में लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया था, सेंसेक्स में नहीं करके आया था। तो इससे भी आपको पेयर इंडेक्स में ये पता चल सकता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, अब इसमें कल कौन से लेवल हमारे काम के आएंगे, इसको मैं फिर से हटा देता हूँ और मैं डे टाइम फ्रेम पे चल लेता हूँ। ये में की लाइन मुझे नहीं चाहिए। सेम ऊपर में जो लेफ़्ट में एक गैप है, ये एक मैं गैप मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने एक गैप मार्क कर लिया। अगर मार्केट कल को यहाँ से डिपेंड करता है ओपन कहाँ होती है। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहे तो सबसे पहले ये एक लिक्विडिटी है उसके पास, और मार्केट अगर नीचे जाना चाहे तो आज का उसके लिए ये लो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इस बीच मार्केट जहाँ भी ओपन करती है वो मेरा तीसरा लाइन होगा और इसी के बेसिस पे हम लोग अपनी ट्रेड को कल प्लान कर सकते हैं। तो अब एक वीडियो लंबी नहीं हुई है तो मैं एक बैंक निफ्टी में भी देख लेता हूँ। चलिए बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट एक बहुत ही अच्छे स्विंग लो को पहले तो स्वीप किया। ये स्वीप किस दिन किया, ये किया है 15 जून को। उसके बाद नीचे हुआ, लेकिन मार्केट ने फिर आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। यानी कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं दम दिख रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर जाने के मूड में है। आप ऐसे भी देखेंगे कि पूरे जून महीने में बैंक निफ्टी के ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स आए हैं। अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो एक बहुत बढ़िया शॉर्ट हो सकता था, लेकिन सेंटिमेंट्स ठीक है। वॉर में भी आपको पता है कि ग्लोबली भी न्यूज़ थोड़ी सुधर रही है। तो ये टाइम है, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो सारे इंडेक्स भी ऊपर जाएंगे और हम चाहते भी यही है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए। तो इस चार्ट को देखते हुए तो ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी अच्छी पोजीशन पे है। सबसे जो की लेवल है ये वाला प्राइस मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि टारगेट बैंक निफ्टी इसको करे। तो ये तकरीबन 200-250 का ये मूवमेंट है, पता ना चले कि कहीं गैप अप में ही ये हो गया। अगर हम लेफ़्ट साइड को देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में ये गैप ये ऑलरेडी फिल हो चुका है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें इस तरीके से तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर तो मुझे ये आगे चल के बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ फिर इसको रोकने वाला है नहीं, अनलेस अनटिल यहाँ पर फिर कोई इमीडिएट फेकआउट या फेकआउट जैसे सिनेरियो ना हो। अगर मार्केट किसी भी कारण से नीचे आती है तो नीचे ये बहुत बड़ा गैप मुझे दिख रहा है, आप ये गैप मार्क कर सकते हैं। अगर मार्केट कहीं से भी आपको ट्रैप करके नीचे आना चाहे, ऐसे ऐसे जाके कहीं से नीचे आना चाहे, तो नीचे के केस में हम इस वाले को टारगेट करेंगे जो है हमारा 56,814.80। तो ये थी तीनों इंडेक्स की लेवल्स मैंने आपको मार्क कर दिया है। लिक्विडिटी के बेस पे इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड कैसे करना है उसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, आपको पता है। आप यहाँ पर जाएंगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। इसमें कुछ 8-10 स्ट्रैटेजीज़ मैंने बना रखी है। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसी तरह आपको डेली अगर इन सभी चार्ट्स पे, इंडेक्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो ये भी आप मुझे बता दीजिएगा, या आपको निफ्टी से ही खुश है, अगर आपको निफ्टी ही चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जैसा आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा।
तो आज के लिए इतना ही। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।